नमस्कार हमारे सभी यूट्यूब दर्शकों को और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा के अंदर डिस्कशन किया था कि हमने जाना था बिल्कुल बेसिक से कि बेसिक ऑफ ग्रामर है क्या। हमने जहाँ से चीज़ें शुरू की थी वो था ग्रामर के अंदर जाने से पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाने वाले अल्फ़ाबेट से, यानी कि सबसे पहले हमने ए फॉर एप्पल जो है बोर्ड के ऊपर लिखा था और उससे डिस्कशन हमने प्रारंभ किया था और जाना था कि किस प्रकार वो जो ए था वो किस प्रकार से जो है अल्फ़ाबेट्स में से आया था। अल्फ़ाबेट की संख्या की हमने बात की कि 26 है। उसके बाद हमने उसको बांटने की जो बात की, उसकी रचना की हमने बात की जिसको हमने स्क्रिप्ट कहा। उसके बाद उसको जोड़कर एक सार्थक जो है एक चीज़ बनाई हमने जिसको एक यूनिट बोला हमने, और यूनिट का नाम हमने वर्ड बताया। वर्ड को जोड़ने के पश्चात फिर हमने फ्रेज बनाया। इन दोनों के बीच में जो नई चीज़ काम आई उसे हमने साउंड कहा और इसी साउंड से फिर दो चीज़ें बन गई, कंसोनेंट और वावल। फिर वर्ड से हमने फ्रेज बनाया। फ्रेज के हमने 3 टाइप किए, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, और इसके बाद हमने सेंटेंस की बात की। तो सेंटेंस के ऊपर हमने ये जाना था कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है और किस प्रकार से जो है इसका निर्माण होता है। हालांकि उसके अंदर अभी भी कुछ बातों को जान लेना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, उसमें हमें क्या क्या सीखना है, उसी चीज़ में आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा। बात की जाए अगर इस लेक्चर की तो इसमें हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि एक्चुअल में जिन सेंटेंस को हम पढ़ते हैं सॉरी जिन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं, जिनका हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, एक्चुअल में उनके काइंड्स या फिर उनके टाइप कितने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है जी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक रूप से हम जानेंगे कि इसके जो है टाइप कितने हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स की, और टाइप्स के अंदर हम बात करेंगे इंक्लूड सबसे पहले अजेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया अजेरेटिव सेंटेंस का जो है नाम हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने कहते हैं इसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट में यानी कि 5th जो नंबर पे हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कुल मिलाकर ये ब्रीफ है उन सेंटेंसेस का जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कहा अजेरेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बेसिक रूप से 5 प्रकार के जो है हमने सेंटेंस का अभी यहाँ पर उल्लेख किया है। अब एक एक करके हम इन सेंटेंसेस की विशेषताओं को जानेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 को। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चीज़ों को नोट्स जो है इनका बनाते जाएं, क्योंकि उस चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है।
तो सबसे पहले हमारा अजेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को अगर बांटें तो इसमें 2 सेंटेंसेस को जो है इंक्लूड किया जाएगा। इस सेंटेंस को 2 सेंटेंसेस को जो है इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले अफर्मेटिव, या फिर इसी को हम नाम देंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद दूसरा आता है इसी के अंदर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा इसी के अंदर बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा इसी के अंदर बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, अफर्मेटिव, जस्ट 1 मिनट, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले इसमें शामिल किया जाता है सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को इसमें लेकर हम चलते हैं। जैसे रोहिणी हैज सोल्ड हर कार। रोहिणी हैज सोल्ड हर कार, ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। आपने देखा कि रोहिणी जो है इसमें काम कर रही है सब्जेक्ट का, हैज हेल्पिंग वर्ब, सोल्ड मेन वर्ब, और कार जो है काम कर रही है ऑब्जेक्ट का। ये हमने इसके अंदर जाना। ये सारी चीज़ें हम बाद में जानेंगे जब उचित समय आ जाएगा कि यहाँ पर हैज़ क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, सोल्ड क्यों आया, हर क्यों आया, या फिर इस सारे सेंटेंस को हम बेसिक रूप से जानेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिस्कशन करेंगे, या फिर चीज़ें आगे आगे जैसे जाएगी और बेहतर होती जाएगी। तो यहाँ बात हुई है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस की, जहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर उसका लिखा है। इसी में अगर दूसरे सेंटेंस की बात की जाए तो दूसरा सेंटेंस हमारा बनता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट की हम इसमें बात करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, इसी को जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बन जाएगा रोहिणी हैज नॉट सोल्ड हर कार। रोहिणी हैज़ नॉट सोल्ड हर कार, ये हमने इसके अंदर डिस्कशन किया। तो विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया कि एजेरेटिव सेंटेंस जो टाइप ऑफ फर्स्ट सेंटेंस है उसके 2 सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से वो काम करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कशन अभी किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे सेकंड सेंटेंस के बारे में। तो इच्छानुरूप जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जितना वीडियो को आप शेयर करें, जितना लाइक करें, कमेंट इत्यादि साथ के साथ करते रहा करो, वो आप पे छोड़ते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार जो है चीज़ों आगे बढ़ाते रहिए। ये तो दरबार है जहाँ पर ज्ञान का जो है वितरण हो रहा है, और आप अपनी श्रद्धा और सुमन के अनुसार जो है चीज़ों को आगे बढ़ाते जाइए। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट अपना आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 2 प्रकार के सेंटेंसेस को हम शामिल करके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस या सेंटेंस, और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन या फिर सेंटेंस। तो 2 प्रकार के से जो है हम सामने वाले से प्रश्न कर सकते हैं, 2 प्रकार से सामने वाले से हम अपनी बात को पूछ सकते हैं। किस माध्यम से? इंटरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से।
सबसे पहले अगर बात करें क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहता है, देखिए इसमें होता क्या है कि क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सामने वाला आपसे दो चीज़ों के अंदर दो में से किसी एक के बारे में पूछेगा, आप उसका उत्तर या तो यस में देंगे या नो में देंगे, बात खत्म। मतलब कम से कम शब्द यानी कि यस और नो के अंदर आप उसका उत्तर जो है ख़त्म कर देते हैं, बात पूरी कर देते हैं। ये है यस और नो की बात या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात। जैसे क्या कहेगा, हैव यू एवर सीन द ताज, हैव यू एवर सीन द ताज, क्या आपने कभी ताज देखा है, ये हमने इसके अंदर डिस्कशन किया। अगर ग्रामेटिकल फंक्शन के रूप में जानना चाहें कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें काम करते हैं, तो सबसे पहले हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यू सब्जेक्ट यानी कि डूअर, और एवर और सीन की जब बात करें तो ये काम करते हैं मेन वर्ब के बारे में, या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बनेगा मेन वर्ब। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ कर लिया है कहाँ पर, इंटरोगेटिव के रूप में, और द ताज बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये जो है हमारा सेंटेंस बनता है इंटरोगेटिव टाइप, और इंटरोगेटिव में कौन सा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरा इसी में अगर बात करना चाहें तो दूसरा इसमें बनता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर होता क्या है बेसिक रूप से, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड, इज इट विजिबल फॉर यू, ऑफ कोर्स। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी कि डूअर, और इसको इरेज करना पड़ेगा, डूअर की बात करते हैं या सब्जेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब, और आफ्टर दैट बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो ये हमने बात की ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें, कृपया ध्यान से सुने, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप सामने वाले से किसी चीज़ की वजह जानना चाहेंगे। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, साइन ऑफ इंटरोगेटिव, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी बात को रख करके। एक एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट का हमने डिस्कशन किया अभी। हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट या डूअर यू, मेन वर्ब V1 के साथ ING, और ऑब्जेक्ट बन गया हियर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो यहाँ हमने बात की किसकी, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है। तो प्रिय दर्शकों, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हमने विस्तार से जाना कि कैसे ये चीज़ काम करती है और इसे कैसे समझा जा सकता है, उस चीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा अपना आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो V1 से शुरू होने वाले होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बन जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है इनका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और इससे हम इसकी स्टार्ट करते हैं। या फिर इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है, अगर नेगेटिव की हम बात करें, ये पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव की बात करें तो ये डू नॉट या डज नॉट से शुरू होने वाले होते हैं। इसके बाद V1 के साथ ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, और लास्ट में मिल जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेटिव, बिकॉज ऑफ, माफ़ कीजिएगा, साइन ऑफ इंटरोगेटिव नहीं, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इतनी सी बात हमने यहाँ पर की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शट द डोर।
शट द डोर, फुल स्टॉप। दरवाज़ा बंद कीजिए। शट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है V1 के बाद द डोर जो है ये है ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर इसी सेंटेंस की बात करें तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, जैसे डू नॉट टॉक लाउडली। डू नॉट टॉक लाउडली। डू की अगर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगाएंगे, V1 टॉक की बात की हमने और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, लाउडली। ये हमारा बन गया नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा थर्ड टाइप सेंटेंस का कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको हमने कहा, ऐसे सेंटेंसेस का प्रारंभ। एक्चुअली में गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस कारण से आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा मतलब सुनने में, तो कोई बात नहीं है। मतलब मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों का बेहतर ढंग से जो है एक्सप्लेन किया जाए। V1 के बाद ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। इसका एग्जांपल हमने दिया, शट द डोर। शट V1 है, द डोर ऑब्जेक्ट है। डू नॉट से हम प्रारंभ करते हैं इस सेंटेंस का, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। V1 का हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट इसके बाद लगाएंगे। डू नॉट टॉक लाउडली, इसका एग्जाम्पल की हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस जो आता है वो सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हिंदी अनुवाद की अगर बात करें तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को विस्मयादिबोधक जो है वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें यूज़ किया जाता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस या वर्ड्स का। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस या वर्ड्स का जो है इसके अंदर यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई हैव वन द जैकपॉट। आई हैव वन द जैकपॉट जो है इसमें हम ये सेंटेंस को देखा कि किस प्रकार से ये काम करता है। इसके बाद हो नहीं रहा है तो बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। फिफ्थ सेंटेंस हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं बेसिक रूप से किन चीज़ों के लिए, जिसमें दिया हुआ हो कर्स, विश या फिर ब्लेसिंग्स की, जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सेट्रा चीज़ों की जब जिसमें हम बात करते हैं, वो प्रकार के सेंटेंस जो हमारे हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसका हम यूज़ करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जिसमें कर्स यानी कि उसके बाद हमने बात की विश की, और उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ों की जो है इसके अंदर बात वो की है। नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उस क्लास को हम इसी से लिंक अप करके जो है चलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारा जो अनदर यूट्यूब चैनल है वो 2 चैनल और भी हमारे चल रहे हैं। एक्चुअली में 3 चैनलों के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। पैट एजुकेशन जो हमारा चैनल है, पैट के नाम से PAT, जिनमें तीनों अपने वर्ड का अपना एक महत्व है, अपना एक जो है संज्ञा है उनकी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो चैनल है वो चैनल है कॉमर्स काउंटी के नाम से, और कॉमर्स काउंटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की हम बात करते हैं। और एक चैनल है हमारा AJ सक्सेस मंत्रा के नाम से,
तो ये 3 चैनल जो है हमारे यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़े जोश के साथ जो है हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और चीज़ों को निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से एक बार फिर हमारी विनम्र प्रार्थना है, एक्चुअल में प्रार्थना विनम्र ही होती है। कुछ सुपर फ्लोज होते हैं जिनको हम बातचीत के दौरान यूज़ कर लेते हैं, बेसिक रूप से इनका कोई आधार नहीं होता। तो आर्बिट्रेरी यूनिट भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ है, वो इंग्लिश में हम जानेंगे कैसे काम करते हैं। सुपर फ्लोज की मैंने बात की, वो किस प्रकार से काम करते हैं इसको भी हम जानेंगे। तो बातों ही बातों में जो है ये इशारा हो गया किशोर कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मनगढ़ंत बोलते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सुपर फॉल्स बोलते हैं, यानी कि एक्सेप्शन केस, यानी कि अपवाद के रूप में वो काम करते हैं। तो आपसे ये निवेदन है हमारा कि चीज़ों को जो आगे बढ़ाते रहिए, उन्हें शेयर करते रहिए और बड़े जोश और भरोस के साथ जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल हमारा नहीं किया तो वो करते रहिए। निश्चित रूप से जो है हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हाँ, शुरुआती दौर के अंदर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सिर्फ मुझे ही नहीं सभी को, तो उसी का एक दौर है और निश्चित रूप से हम और बेहतर जो है तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे और कंटेंट प्रोवाइड करवाते जाएंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।